और अब बात राजधानी दिल्ली की। कल आतिशी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी, उनके साथ 5 मंत्री भी शपथ लेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी शरद शर्मा। शनिवार 21 सितंबर शाम 4:30 बजे दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगी। आतिशी के साथ में 5 कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। इन 5 में से 4 तो वही मंत्री हैं जो केजरीवाल कैबिनेट में भी हुआ करते थे, यानी कि सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, गोपाल राय, इमरान हुसैन। लेकिन साथ में एक नई एंट्री भी है, नया नाम भी है। वो है आम आदमी पार्टी के सुल्तानपुर माजरा के विधायक मुकेश अहलावत। तो कुल मिलाकर आतिशी के साथ में 5 और मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। दिल्ली के अंदर जो पूरा कैबिनेट होता है वो होता है 7 का, यानी कि मुख्यमंत्री समेत पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जो है वो 7 सदस्यों का होता है। अधिकतम ये सीमा होती है, यानी कि 1 सीएम और 6 मंत्री हो सकते हैं। लेकिन अभी जो आतिशी के मंत्रिमंडल में मंत्री शपथ लेंगे उनकी संख्या 5 हैं, यानी कि एक मंत्री का जो पद है वो अभी खाली है। ये खाली क्यों है इसके बारे में अभी स्पष्टता नहीं आई है, और ये कब तक भरेगा भी या नहीं इसके बारे में भी कुछ अभी नहीं बताया गया है। ये इसलिए अहम है क्योंकि जो राज्य होते हैं वहाँ पर जो टोटल स्ट्रेंथ होती है विधानसभा की, उसका 15% जो है वो मंत्रिमंडल हो सकता है। लेकिन दिल्ली क्योंकि पूर्ण राज्य नहीं है, इसलिए जो टोटल स्ट्रेंथ होती है विधानसभा की, उसके 10% ही का ही टोटल कैबिनेट हो सकता है। तो इसीलिए क्योंकि 70 की विधानसभा है तो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल ही मुख्यमंत्री समेत ये 7 सदस्यों का हो सकता है। लेकिन इसमें भी जो है एक की जो सीट है वो फिलहाल खाली है। तो शनिवार को आतिशी समेत कुल 6 मंत्रियों ने, यानी कि आतिशी का जो कैबिनेट है वो कुल मिलाकर 6 सदस्यों का ही होगा। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र के पुणे में 26 साल की सीए की मौत के बाद उनकी मां ने वर्क प्रेशर को लेकर जो खत लिखा, उसके बाद सोशल मीडिया पर इसको लेकर खलबली मच गई है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वर्क कल्चर को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी है। मनोचिकित्सक बता रहे हैं कि उनके पास मानसिक तनाव के जो कुल मरीज पहुंचते हैं उनमें 25 से 30% जो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं वो नौकरी से परेशान है, वर्क प्रेशर से परेशान है। वहीं नौकरी पेशा महिलाएं कह रही हैं कैमरे पर कि चौतरफा प्रेशर उन्हें मानसिक तौर पर बीमार बना रहा है। दिखाते हैं आपको मुंबई से रिपोर्ट। स्कूल कॉलेज टॉपर, काम को लेकर बेहद जुनूनी। केरल की 26 साल की चार्टर्ड अकाउंटेंट एना सेबेस्टियन के सपने बड़े थे। महाराष्ट्र के पुणे में एक बड़ी अकाउंटिंग कंपनी EY ग्लोबल में नौकरी मिली, लेकिन 4 महीने में ही सपनों की उड़ान कब मौत का सबब बन गई, एना का परिवार भी समझ नहीं पाया। एना की मां अनीता ऑक्सटाइन ने EY के चेयरमैन के नाम लिखे पत्र में कई गंभीर खुलासे किए जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड को जगाने के लिए काफी हैं। अनीता ने अपने पत्र में लिखा, मैं ये पत्र एक दुखी माँ के रूप में लिख रही हूँ जिसने अपने बच्चे को खो दिया है। वो 19 मार्च 2024 को एक एग्जीक्यूटिव के रूप में कंपनी में शामिल हुई थी, लेकिन 4 महीने बाद 20 जुलाई को मेरी दुनिया उजड़ गई जब मुझे खबर मिली कि एना अब नहीं रही। मेरी एना सिर्फ 26 साल की थी। काम के बोझ, नए माहौल और लंबे समय तक काम करने से उसे शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक तौर पर नुकसान हुआ। कंपनी से जुड़ने के फौरन बाद वो चिंता, अनिद्रा और तनाव का अनुभव करने लगी, लेकिन वो खुद को आगे बढ़ाती रही, ये मानते हुए कि कड़ी मेहनत से एक दिन उसे सफलता मिलेगी। एना के पास कंपनी का बहुत ज्यादा काम था। अक्सर उसे आराम करने के लिए बहुत कम समय मिलता था, यहाँ तक कि वीकेंड्स पर भी उसे काम करना पड़ता था। वो सीने में जकड़न की शिकायत करती थी। डॉक्टर को दिखाने के बाद पहले की तरह काम शुरू कर दिया। उसे पर्याप्त नींद नहीं मिल रही थी, बहुत देर से खाना खा रही थी। एना की मृत्यु को कंपनी के लिए एक वेकअप कॉल के रूप में देखना चाहिए। हालांकि EY कंपनी ने जारी बयान में एना के निधन पर दुख जताते हुए परिवार से संपर्क में रहने और उनकी मदद की बात कही है, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट की बाढ़ आ चुकी है जिनमें लोग अपने गुस्से को जाहिर कर रहे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने दावा किया है कि एना की मौत की जांच चल रही है। व्हाइट कॉलर जॉब हो या कोई भी जॉब हो, वर्कर्स हो या कोई भी लेवल के एम्प्लॉयज हो या देश के कोई नागरिक की मृत्यु होती है तो स्वाभाविक तौर पर हमें दुख होता है, होना चाहिए, और उसकी तपास भी की जा रही है और तपास में जो भी तथ्य आएगा उसके आधार पर आगे कार्यवाही भी होगी।
इधर देश के जाने माने मनोचिकित्सक कॉर्पोरेट वर्क कल्चर में बदलाव की मांग कर रहे हैं। बताते हैं कि काम की जगहों पर तनाव इस कदर बढ़ा है कि उनके पास रोजाना करीब 25% ऐसे मरीज आ रहे हैं जो काम के दबाव से मानसिक तनाव झेल रहे हैं। आखिर में डोंट ओवर एस्टिमेट द मेंटल हेल्थ ऑफ योर एम्प्लॉयज। टाई पहनते हैं, सूट पहनते हैं, हंसते हैं, जोक्स में क्रैक करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो ठीक है। हमारे हर एक कॉरपोरेट में मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए, उसका कॉन्फिडेंशियलिटी बिल्कुल रखना चाहिए, और वो चेकअप का जो ज्ञान है जो उसमें मिलता है वो उस एम्प्लॉयज़ को बोलकर एम्प्लॉय कहना चाहिए यदि तकलीफ है तो आप मदद मांगो, हम भी मदद आपको देंगे। तो क्वार्टरली मेंटल हेल्थ चेकअप होना हर एक कॉर्पोरेट में आवश्यक है। मेरे पास कम से कम मैं दिन में 50 से 100 पेशेंट्स देखता हूँ। मेरा टीम मिलकर कम से कम 25% पेशेंट्स एम्प्लॉयज़ ऑफिस स्ट्रेस, इट कुड बी कॉर्पोरेट, इट कुड बी वर्क, इससे आते हैं, और 25 से 30% स्कूल स्ट्रेस से आते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि फैमिली स्ट्रेस से। तो नॉर्मली जैसे कि हमारी ओपीडी में 100 से 150 पेशेंट्स आते हैं रोज़ के, और कम से कम 25-30% जो महिलाएं हैं वो घर के काम की वजह से, बिकॉज होम मेकिंग इज़ ऑल्सो अ फुल टाइम जॉब, और जो एम्प्लॉयड है वो दोनों में निराशा की हमारी जो संख्या है वो कम से कम 30 to 35% है, प्रतिशत है। और ना कहना सीखे, मीन्स देयर हैज़ टू बी अ टाइम व्हेन शी हैज़ टू से दैट नो आई कांट डू इट, एंड प्रायोरिटाइज। हम लोग क्या करते हैं, सभी काम आज का आज ही ख़त्म होना चाहिए, जी नहीं, जो महत्वपूर्ण है हमको उसको प्रायोरिटाइज करना है, तो लाइफ सिंपल हो जाती है। पर ये युवा पीढ़ी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें थोपी जाती है। मोस्टली ये लोग रिसेंट जॉइनीज़ होते हैं, तो जो हायरार्की होती है उन पर दबाव डाला ही जाता है, और भाई उसके आई मीन्स बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस यू गेट फर्दर क्रेडिट्स। कई नौकरी पेशा महिलाएं भी मान रही हैं कि तनाव चौतरफा बढ़ा है। हम लोग बोलते हैं कि महिला और पुरुष दोनों को समान नागरिकत्व समान है, पर ऐसे नहीं है। कि ऐसे होता है कि अगर हम लोग स्ट्रेस लेके घर से यानी काम करने के बाद ऑफिस से घर जाते हैं, पर भी घर जाके पूरे घर का देखना ही हम लोगों को ही ज़्यादा पड़ता है, तो स्ट्रेस से होता है। और ट्रेन में तो आजकल देखो, चाहे आप एसी का भी टिकट निकाल के जाओ, वहाँ पे पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती। और दूसरी बात है कि सबसे मुझे ऐसे लगता है कि मोबाइल जो है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज ज़्यादा हो रहे हैं। कंपनी का प्रेशर तो ज़्यादा ही होता है, डे बाय डे वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एज अनुसार हमारा जो एनर्जी होता है वो कम होते जा रहे हैं, और ये एक्सपेक्टेशन जो है वो ज़्यादा होते हैं, तो हम लोग टैली नहीं कर पाते, कि एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। एज वेल एज हमें घर का भी जिम्मेदारी काफ़ी होता है, तो ये बहुत स्ट्रेसफुल है अभी तो चल रहा है। बदलाव तो कुछ भी नहीं है, उल्टा स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। और मुझे लगता है कि अगर ऑफिस आवर्स में ना जो 1 घंटा होता है वहाँ पे महिलाओं को अलग अलग गेम्स वगैरह दे, या उनको मेंटल एक्टिविटीज़ दे, तो अपना काम ब्रेन डेवलप होता रहेगा, स्ट्रेस थोड़ा कम होता जाएगा। क्योंकि स्ट्रेस के ऊपर ही घर का स्ट्रेस, ऑफिस का स्ट्रेस, बच्चों का पढ़ाई का स्ट्रेस, इवन अपना हेल्थ का स्ट्रेस, ये सब स्ट्रेस ज़्यादा हो रहे हैं। न जाने कितनी मौतें शारीरिक कारणों से दिखती हैं, लेकिन इसके पीछे दिमागी बीमारी को समझना शायद जितना कठिन है, उतना ही इस विषय पर चर्चा भी, क्योंकि कामयाबी की दौड़ में स्ट्रेस जैसी चीज बीमारियों की फहरिस्त में दूर दूर तक नहीं आती। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बनारस का एक अनोखा शिव मंदिर जो साल में सिर्फ 3 महीने के लिए खुलता है। आपने पीसा की झुकी हुई मीनार के बारे में सुना होगा, लेकिन बनारस में भी एक झुका हुआ मंदिर है, अनोखा शिव मंदिर है, जो कि साल में सिर्फ 3 महीने के लिए खुलता है। तनु पटनी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
ये मंदिर 400 साल पुराना है, 9 डिग्री के कोण पर झुका हुआ, जबकि पीसा की मीनार बस 4 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। बारिश के दिनों में यह मंदिर पूरी तरह पानी में डूबा रहता है, इसलिए जब सावन के महीने में बाकी शिव मंदिर भरे रहते हैं, यहाँ कोई भक्त नहीं आ पाता। ये रत्नेश्वर महादेव मंदिर है, वास्तुकला का अनुपम उदाहरण। इस मंदिर को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। मंदिर के पुजारी कृपाशंकर द्विवेदी के अनुसार इसे अहिल्याबाई के यहाँ काम करने वाली रत्नाबाई ने बनवाया था, इसलिए इसका नाम रत्नेश्वर महादेव है। ये मंदिर का इतिहास जो है, रानी अहिल्याबाई होलकर की दासी रत्नाबाई 350 साल पहले इसको बनवाया। ये सारा घाट रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया, इंदौर की महारानी थी। उनकी दासी रत्नाबाई ने उनके मन में ये जागृत हुआ कि मैं भी काशी में एक मंदिर बनवाऊं, तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया 350 साल पहले। इसका बुनियाद कमज़ोर होने से ये 9 डिग्री के ऊपर ये झुक गया। ये रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है। बनारस के अधिकतर मंदिर घाट के ऊपर की ओर बने हैं, जबकि रत्नेश्वर महादेव मंदिर घाट के नीचे की तरफ बना है। यही वजह है कि साल में 6 से 9 महीने ये पानी में डूबा रहता है। हैरानी की बात है कि इसके बावजूद इसकी सुंदरता और संरचना में कोई कमी नहीं आई है। इसमें 5 शिवलिंग है। ये साल में 3 महीने के लिए केवल ये ओपन रहता है, बाकी समय पानी और कीचड़ में ये दबा रहता है। 3 महीना इसका पूजा पाठ होता है। वर्तमान समय में ये पानी से डूब जाने के कारण ये बंद है। वाराणसी के लोग इस मंदिर को बेहद खास मानते हैं। ये इस प्राचीन शहर की बेहद अहम धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर है। वाराणसी से तनु पाटनी की रिपोर्ट। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें NDTV इंडिया के साथ। नमस्कार।